or pain is of that extent that here and outside you are unable to stand, then you may take your own call. You may take your own call. तो बैठ के बोलने में उतना जज्बा नहीं है। तो खड़गे जी इस मामले में इस मामले में मैंने आपकी मदद की है, आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी याद करते रहेंगे। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूं। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है। तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। हम लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी। सर, मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सर सुनिए। देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो, प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो
LOP number 1, leader of the opposition, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are upon the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there. I saw the location. I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore. This has been done. Criticism for the sake of criticism can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP again. May I request the LOP to control his people first? Please go ahead. Sir, they are under your control. Under my control. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार जी, हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त नहीं थे उस वक्त, तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं. एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो. क्या भाई ये दही दूध LOP is on his legs. नहीं है भाई. Keep calm, keep calm. सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी,
शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील करूं, बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो। अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ एससी, एसटी, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं पार्लियामेंट कि अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए। और सर मैं छोटा सा खड़गे जी, किरण जी 1 सेकंड सर, नहीं ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है, और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं। और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर, खड़गे जी, one second, it happened. You don't have to decide. I decide. What ये Khadge ji, what is it? Come on, make your point. ऑनरेबल चेयरमैन सर, Nothing has been going to court. ये Kiran ji, continue. सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन ए लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इंपॉर्टेंट मैटर, गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर लीडर ऑफ अपोजिशन ने, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे Mr. पता Tiwari, चलेगा? you are forcing me to name you people. I have given him permission. And let me tell you, one second, please take your seat. सर Kiran ji, take your seat. Honorable members, when there is a debate in the House, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiran ji. Kiran Rijiju ji. ऑनरेबल चेयरमैन सर, अभी माननीय खड़गे जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद Nothing में has जो been on record. स्टेच्यूज को, सारा स्टेच्यूज को एक जगह में रख करके प्रेरणा स्थल के नाम से जो बनाया गया उसको लेकर के सवाल खड़ा किया। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं। सर आपने अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ। मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं, सबसे पहले तो खड़गे, एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। Honorable Leader of the Opposition. सर देखिए, One sir, please.
please, 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 please. Your entire tribe gets up. I want everyone to take seat. देखिए, और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें one second, there is no backdoor entry in parliament. If you look at the building of parliament, it has been so designed that there is no backdoor entry. ठीक है, इसीलिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, yes. मैं उनसे विनती करता हूं कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप लेट अस हियर जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है, आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप राज्यसभा में सुन रहे थे और बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, साथ ही साथ संविधान को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए।